चलिए रहने दिया। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शेख अमानुल्लाह है और मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है और मैं अभी क्षेत्र में सिकंदरपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। जिला पंचायत नहीं विधानसभा किस अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम बहुत दमखम से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? मेरी तैयारी लास्ट टाइम भी हमने ट्राई किया था, हाँ। टिकट नहीं मिला तो फिर हम पार्टी के साथ ही थे, कोई बगावत नहीं किया हाँ। और इस बार ही पार्टी के साथ ही रहेंगे। हाँ। और यही हमारी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी मजबूत बने और ये सरकार बदल दे यहाँ पे, क्योंकि जो भी गलत हो रहा है यहाँ पे किसानों को आय दोगुनी नहीं हुई है, किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी यूजीसी मामला भी देख रहे हैं, यहाँ भी आपस में समाज को बांटा जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी इंडिया यूजीसी बने तो पूरे देश भर में तमाम छात्र छात्राएं, उसके बाद से तमाम पार्टी दल के नेता यूजीसी है क्या, लोग पूछते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग यूजीसी है क्या, यूजीसी का प्रदर्शन फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए यूजीसी में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे रूल बनते हैं। जैसे उसमें पहले होता था कि सेंट्रल का ज़्यादा उसमें रोल रहेगा कि स्टेट का रहेगा। उसके अलावा जो अभी नया रूल आया है, नए रूल में ये है कि पहले होता था कि SC/ST के लिए कि कोई कंप्लेन करेंगे तो उनका निवारण जल्दी से हो। अब क्या है उसमें OBC, वीमेंस, PWD के लोगों को जोड़ दिया गया। इसमें कुछ गलत है ही नहीं। मान लीजिए कि कोई एक कमेटी बनेगी, कोई भी कंप्लेन होता है तो 24 घंटे के अंदर एक EOC कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद आपको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है और उसका 7 दिन के अंदर आपको पेनाल्टी देना है। मतलब कि जो भी आपको जो भी सजा होगी 7 दिन के अंदर होगा, यूनिवर्सिटी से निकालना होगा, जो भी करना होगा, ऐसा रूल है ये। बिल्कुल। तो इसमें कुछ गलत तो मुझे नहीं लग रहा। सही लग रहा है। सही लग रहा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं तो बयान क्यों लग रहा है? मतलब जो भी लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं उसमें क्या है कि जब तक देखिए कोई भी कानून बनता है और कानून का जो मिसयूज होता है उसके बाद जाना चाहिए ना। जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो इसका कोई अभी तो एक आया ही नहीं है ना। मतलब कि ये अभी ज़मीन पे नहीं आया। ज़मीन पे आता है, इसका मिसयूज होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तब जाके इसका केस हो जाते हैं। ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं और इतना जल्दी में सब कुछ हो रहा है। मान लीजिए कि 24 घंटे में कोई कंप्लेन आने के बाद उसकी कमेटी बनेगी, उसके बाद 15 दिन में रिपोर्ट जाएगा और 7 दिन में आपको वो करना है। तो इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है कि आदमी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि जनरल की जो लड़कियाँ होंगी उनके खिलाफ कोई I love you बोल दे तो लोग जो दलित होंगे या OBC वाले होंगे उनके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। कैसे कंप्लेन कर देंगे? उसमें तो जो नाम है, आप लोग एक्ट पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें आपको क्या लिखा हुआ है? उसमें OBC लिखा हुआ है, SC/ST लिखा हुआ है, वीमेंस लिखा हुआ है, PWD लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। वो तो ऑलरेडी उसमें है ना, तो कैसे उसके बन जाएंगे? ये गलत बात कर रहे हो। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के लोगों का आरोप है, प्रतिक्रिया आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम समाजवादी पार्टी है अपने साथ। ये उल्टा है, ये उल्टा हो रहा है जी। और ये उल्टा हो रहा है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि बसपा पार्टी पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले भाजपा टिकट देती है, उसका सपा टिकट देती है, उसके बाद बसपा क्या होती है अपने अकॉर्डिंग भाजपा के अकॉर्डिंग टिकट देती है वोट काटने के लिए। तो बसपा तो एकदम प्योर बी टीम है और सबको पता है। बसपा तो ये भी कहा जा रहा है भाजपा शायद बसपा में 27 को गठबंधन करने वाले हैं। वक्त आने दीजिए, सब पता चल जाए कौन किधर जा रहा है। अभी परिवर्तन होने वाला है और जब परिवर्तन होता है तो जो लोग जहाँ भी होते हैं सब अपने आप सही जगह पहुँच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार-बार कह रही कि हमने इतना उनकी कहानी खत्म हो गई है। उन्होंने आपस में सटपटोल हो गया और देख रहे हैं कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण ठाकुर और ये सब समाजवादी पार्टी में क्या है, सारे समाज को जोड़ने वाली पार्टी है, ये किसी को तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। भाजपा में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान, अभी ठाकुर ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसके बाद अभी क्या हुआ कि OBC और जनरल में सबको डिवाइड कर रहे हैं। इनका डिवीजन वाला रूल है। ये काले अंग्रेज है और काले अंग्रेज के अलावा ये कुछ नहीं है। भाजपा ये भी करी कि पीढ़ी के नारा से दलित छूट की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अब बलात्कारी हत्यारों को संरक्षण देते हैं। कौन संरक्षण देता है? अभी वहाँ पे कुलदीप सेंगर को कौन दे रहा है? आसनम बाबू कौन दे रहा है? पेरोल मिल रहा है। इससे ज़्यादा अब क्या चाहते हैं बताइए? कि जो आदमी मतलब कि साल में आपको क्या बोलते हैं कि 2 महीना आपको पेरोल बाहर रहता है और वो भी कनेक्टेड आदमी कैसे बाहर जाएगा? उसको तो फांसी दो ना। या जो भी चीज़ें बाहर कैसे निकलेगा? वो रहता है कि एक्यूज होता है, उसके ऊपर केस मुकदमा चल रहा होता है। जो बंदा ऑलरेडी कनेक्टेड है और उसको आप ऐसे बात कर रहे हैं, उसके साथ पेरोल दे रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में देश और प्रदेश समग्र विकास ही विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? विकास के नाम पे एक चीज़ बता दीजिए, बलिया में कौन सा विकास हुआ है? ना यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ पे एयरपोर्ट है, ना कोई कनेक्टिविटी है। जो भी आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आता है वो पहले ही खत्म हो जाता है। बलिया क्या है? बलिया सबसे पिछड़ा है। सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन तक नहीं है रेलवे स्टेशन। यहाँ बताइए तो क्या विकास नहीं है? कोई विकास नहीं। आप ही बता दीजिए विकास के नाम पे यहाँ क्या है? सरकार तो करी कि देश और प्रदेश समग्र तमाम कहाँ चमक रहा है? ये चमक रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहाँ बन रहा है? हटाए जा रहे हैं। अरे तो कहाँ हो रहा है? होने दीजिए ना, होने के बाद बात करेंगे ना। अभी तो नहीं हुआ है ना। सर कितने टाइम से इनकी सरकार है? 10 साल होने वाले हैं ना। क्या कर लिया इन लोगों ने? तो क्या लगता है कि 27 में जनता परिवर्तन करेगी और ये जनता के हाथ में है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश कर रही है। जनता बहुत परेशान है, जनता खुद अपने आप परिवर्तन करती है। भारतीय जनता पार्टी में 40 तक अब राज करेंगे। अरे उनकी कहानी खत्म हो गई है।
उनके कहने से थोड़े हो जाएगा, उनकी कहानी खत्म है और आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। सीधे पार्टी कर रही है, मंत्री उनके कह रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, हमने इतना काम किया कि कॉरिडोर से लेकर के तमाम बनारस से लेकर के पूरा प्रदेश में हम लोग इतना बना काम रहे किया हैं। उन लोगों ने, रोड, नाले, रास्ते इतना बन काम रहे उन लोगों ने किया है कि उनको 32-33% वोट मिल रहा है और 65% उनका अगेंस्ट में है। इतना काम किया इन लोगों ने, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठा हो जाए तो उनका जो वोट बैंक है उनसे डबल है ना जी। और क्यों नहीं लोकसभा में चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें उनकी आ गई, उनका तो बुरा हाल हो गया। इतना इनका डेवलपमेंट था तो क्यों बुरा हाल है? प्रदेश के मंत्री हैं हैरिस अंसारी और क्योंकि लोगों समाज के लोगों में भी हैं, मंत्री भी हैं, हमेशा दौरा भी करते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि नहीं विकास तो हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? विकास मेरे को दिखा दीजिए ना। आप जो बोल रहे हैं विकास का आप एक भी बता दीजिए, विकास की परिभाषा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे कितने स्कूलें बंद हो? 50,000 स्कूलें तो बंद हो गई प्रदेश में। सरकार तो करी कि भाई यहाँ पर बिल हटाया जा अच्छा रहा एक बात बताइए, 50,000 स्कूलें बंद हुई कि नहीं हुई है? हाँ। हुई है ना, तो ये इसी को विकास बोलते हैं आप। है। क्या तैयारी 27 को लेकर आप लोग करेंगे? जेल की बात कर रहे हैं, हाँ जेल अपन मऊ में शिफ्ट कर दिया गया हाँ और आज आपका 1 साल हो गया हाँ हैं। जी। और अगर कोई आदमी अगर जेल में जाता है अपन मिलने वाले अपन 2 दिन पहले जा करके और वहाँ पे डेरा डालना पड़ता है और हज़ारों रुपया खर्च होता है। हाँ हाँ, अभी आवश्यकता नहीं थी जेल को हटाने की। और अपन बस स्टेशन है बलिया का, आप अगर जाएंगे या तो कम से कम अब वहाँ पर 2 घंटे आपको पार करने में लगेगा। और जो आप अब यूजीसी की बात कर रहे हैं तो अरे अभी न पल्लवी पटेल ने अरे आपका वहाँ पर किया था और उसके साथ न क्या क्या आपका हुआ और कैसे उठा करके और गाड़ी में फेंका गया, अभी आपके सामने होगा। तो ये जो आपका पिछड़ा और बैकवर्ड और अनुसूचित है, अभी इसको मैंने किसी तरह से न त्रस्त किया जाता है। और अभी सरकार आपका पूरी तरह से ऐसा कंडीशन ला रही है ताकि ये लोग आपका डर करके और वोट देने न जाए। जी। अच्छा जेल का बात कर रहे हैं, तो जेल का मतलब ये होता है किसी भी देश में विकास होता है तो क्राइम इतना कम हो जाता है कि लोगों को कम से कम जेल में डालना पड़ेगा। यूरोप के देशों में क्या होता है, जितने भी जेल थे पहले सारे म्यूजियम बन गए हैं, क्योंकि क्राइम ही कम हो रहा है। एनसीआरबी के डेटा में यूपी टॉप में है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है ना, सरकार अच्छे से काम नहीं करे, सरकार के लोग ही गलत काम कर रहे हैं और सरकार इनके आगे कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो कर रही है, गृह मंत्री तो कर रहे हैं कि रात को 12 बजे मीडिया फाइल करने चलेगी तो फाइल घर पहुँचे सुरक्षित रहेगी। अरे आप देखिए ना क्या हाल है, अभी चारों तरफ देख रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एनसीआरबी के डेटा गवर्नमेंट के डेटा होते हैं, एनसीआरबी के डेटा उसमें क्राइम रेट में यूपी सबसे नंबर 1 है। जी। अब क्या बोल रहे हैं, इन्हीं के खुद के गवर्नमेंट की डेटा है ना, उसमें क्राइम बढ़ा हुआ है, रेप बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है, ये तो खुद ही गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिकंदरपुर विधानसभा चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि सिकंदरपुर के यहाँ के लोगों से यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जनता मतलब कि सारे जनसंपर्क चल रहा है और इसके बाद हम लोग ऊपर में टिकट की कोशिश कर रहे हैं, उसका टिकट मिलेगा तो हम लोग बहुत कम से चुनाव लड़ेंगे आप।